सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोगों का आज का टॉपिक है कि सुंदर लड़की से शादी करें कि सुदृढ़ लड़की से शादी करें। तो देखिए, जब शादी की बात आती है तो सारे लड़कों की यही ख्वाहिश होती है कि उन्हें सुंदर लड़की मिले, उन्हें हूर की परी मिले। और जो सुंदर होते हैं उनकी भी यही ख्वाहिश होती है और जो नहीं होते हैं उनकी भी यही ख्वाहिश होती है। तो अच्छी अच्छी लड़की भी, अगर वो लड़की देखने जाते हैं, घर वाले अगर कोई पसंद करते हैं, चाहे कोई लड़की ही उनको पसंद कर ले, प्रपोज कर दे, तो वो जैसा मन में खाका बना के रखते हैं कि मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, अगर उस तरह की लड़की उनको नहीं मिलती है तो वो उससे शादी नहीं करते। एक मन में बना के चलना है कि नहीं, हमें ऐसी लड़की चाहिए। तो आपने बनाया है, अगर मान लीजिए कि ढूंढते ढूंढते उनको सुंदर लड़की मिल भी जाती है तो अब उनकी सुंदरता खराब हो जाती है। उस लड़की के व्यवहार के चलते उनके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं। तो देखिए, ये मैं नहीं कहती कि अगर जो सुंदर रहेगी उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, ये कोई वो नहीं है कि जो सुंदर रहेगी व्यवहार अच्छा है, जिसका व्यवहार अच्छा होगा वो सुंदर नहीं होगी। दोनों भी साथ में रह सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले देखना क्या है, हमें सिर्फ सुंदरता लेके नहीं चलना है, क्योंकि हमें 4 दिन नहीं, 4 दिन के बाद तो सुंदरता वैसे भी ढल जानी है। तो हमें 4 दिन उसके साथ नहीं रहना है, हमें उसके साथ पूरी ज़िंदगी भर रहना है। तो हमें पूरी ज़िंदगी का लेके चलना है। तो व्यवहार, मान लीजिए कोई लड़की है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत सुशील है, वो पढ़ने में भी अच्छी है, कहीं अच्छी जॉब कर रही है, सब चीज़ उसका अच्छा है, थोड़ी सी उसकी शक्ल सूरत बस थोड़ी सी खराब है, जैसा आपने सोचा वैसी वो नहीं है, तो क्या उसको छोड़ देंगे? हो सकता है कि वही आपकी पूरी ज़िंदगी भर अच्छी पार्टनर बने। लेकिन एक मानसिकता ये भी होती है कि बिल्कुल कुरूप रहेगी तो भी किसी का भी मन नहीं करेगा। लड़के का तो लड़के का सास ससुर भी नहीं कहेंगे कि ये रे क्या, इसे नहीं करनी है शादी। तो हाँ, थोड़ा ओवरऑल देखने लायक अच्छी हो, देखने में थोड़ी ठीक ठाक हो, लेकिन बहुत एकदम ब्यूटी के चक्कर में उसके व्यवहार को इग्नोर मत करिए। अगर सब है तो अति उत्तम, आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन थोड़ी सी उसकी सुंदरता कम है, बाकी चीज़ ज़्यादा है, मैच्योरिटी है, सुदृढ़ता है, सब कुछ उसमें है, तो वो परफेक्ट लड़की आपके लिए है। उसको आप मत रिजेक्ट करिएगा। तो आपको लगेगा कि तो कैसे पता चलेगा कि ये सुदृढ़ है, सुंदर नहीं है लेकिन चलिए इसमें सुदृढ़ता है, इसमें मैच्योरिटी है। तो देखिए, कुछ आप मान लीजिए शादी होती है, चाहे लव मैरिज कर रहे हो चाहे अरेंज मैरिज कर रहे हो, तो थोड़ी बातचीत तो होती है बीच में। तो आप उससे कोई चीज़ ऐसा दीजिए, कोई क्वेश्चन उससे पूछिए, चाहे कोई ऐसी सिचुएशन उसके सामने ला के रख दीजिए कि देखिए वो किस तरह से मैच्योरिटी से उसको हैंडल कर रही है, तभी आपको पता चलेगा। अपने घर का सिचुएशन, अपनी जॉब का सिचुएशन, कुछ तो ला के उसके सामने ऐसा रखिए जैसे देखिए कि हाँ, तो यहाँ तो हो गया कि चलिए उसकी मैच्योरिटी अच्छी, सब चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल कर पा रही है। फिर दूसरा चीज़ कि उसमें सहन शक्ति हो। अब सहन शक्ति का ये मतलब नहीं है कि किसी ने उसको आके 4 बात बोल दिया और बिल्कुल चुप होकर सुनते ही रहे, बिल्कुल जवाब ही नहीं दे। तो आज उसने कुछ कहा, कल किसी और ने कहा, परसों किसी और ने कहा। तो देखिए, पत्नी को ऐसा भी बना के मत रखिए। पत्नी को आप ये खुद सिखाइए कि अगर जो तुम्हें गलत कह, तुम सही हो लेकिन कोई तुमको गलत कह रहा है तो तुम आवाज़ अपने लिए उठाओ। अगर तुम सही हो तो हाँ, अगर तुमसे गलती हो गई है, जहाँ तुम गलत हो, अगर कोई तुमको बड़ा कोई बोल रहा है, सास ससुर हो, कोई हो, मैं भी हूँ, कोई बोले तो तुम हाँ सुन लो कि हाँ मुझसे गलती है, हो गई है। लेकिन अब ये नहीं कि जिसको मन किया सहन शक्ति की परीक्षा लेने के लिए, ये मत करिए कि पूरा घर ही उसको कुछ न कुछ सुनाते रहे, तो उसका वजूद, उसका अस्तित्व कहाँ रहेगा, वो बचेगी कहाँ। ये ऐसे नहीं परीक्षा लेना है। और सबसे मेन चीज़ आपको ये देखना है कि उसका कैरेक्टर अच्छा हो। उसके कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता लगाइए, अच्छे से उसको परखिए, अच्छे से जानिए। क्योंकि देखिए, जब एक लड़की चरित्रवान होती है ना, पत्नी जब चरित्रवान होती है तो बच्चे भी चरित्रवान होते हैं, बच्चे भी अच्छे होते हैं। जो घर के देवता होते हैं, घर के पूर्वज होते हैं, वो अगर पूजा करती है तो वो भी अच्छे से प्रसन्न होकर के उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं। और घर पे जो भी व्याधि, अमंगल, अनिष्ट होने वाला रहता है, तो जब स्त्री एक चरित्रवान होती है तो उसके घर से सब व्याधि अमंगल सब हट जाता है। फिर देखिए कि वो इतनी सक्षम हो कि आप अगर बाई चांस, भगवान न करें कि अगर आप कभी ना रहें, तो आपके बच्चे का, खुद का, आपके माँ बाप का वो अच्छे से परवरिश कर सके, अच्छे से भरण पोषण कर सके। चलिए, आप अच्छा कमा रहे हैं तो वो पढ़ी लिखी भी है, तो जॉब नहीं कर रही है, कोई बात नहीं,
आप अच्छा इतना कमा ले रहे हैं कि आराम से वो बच्चे देख रही है, घर परिवार संभाल रही है। औरत इतना भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बच्चों को अच्छे से परवरिश दे दे, आपकी केयर कर ले, आपके माँ बाप का केयर करे, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, जब आप कमा रहे हैं तो नहीं कमाए कोई बात नहीं, और सिर्फ नाम की पढ़ी लिखी ना हो, उसमें काबिलियत हो, इतनी काबिलियत हो कि मान लीजिए कि समय का कोई नहीं जानता कब क्या समय आ जाए। बाई चांस आपकी जॉब ही चली गई, तो जॉब जब चली गई तो अब कुछ दिन वो संभाल सके, कुछ दिन वो जो बाहर जाके जॉब कर सके, कुछ इतनी उसमें इतनी क्षमता हो उसमें। आपके प्यार की वो कद्र करती है, वो आपकी कद्र करती है। तो बाई चांस आपको अगर कभी गुस्सा आ गया तो उसी तरह से वो आपके गुस्से की भी कद्र करे, उस समय बिल्कुल चुप हो जाए, आपके गुस्से का सम्मान करे, और सिर्फ फैशन ही ना करती रहे, बल्कि उसमें पैशन भी हो, कुछ करने का पैशन भी हो। मान लीजिए कि वो अगर कभी तर्क से आपको निरुत्तर कर दे, उसके तर्क का आपके पास कोई जवाब ना हो, तो आप अपनी ईगो पे मत लीजिए। मेरी पत्नी बल्कि विद्यावान भी है, आज इसने मुझे निरुत्तर कर दिया तो कल को इसके सामने जो भी आएगा उसको ये निरुत्तर कर देगी, वो किसी के सामने झुकेगी नहीं। देखिए, आज के ज़माने में ये मत सोचिए कि पत्नी बिल्कुल भोली भाली हो, बिल्कुल सीधी सादी हो, नहीं, वो हर चीज़ में पारंगत हो। अगर कोई दो बोले तो चार बोले, आपको ये सिखाना होगा, उसको लड़ने भी सिखाना होगा कि तुम अपने लिए खुद लड़ो। ये नहीं कि अगर पत्नी को कोई कुछ बोले तो आप वहाँ खड़े होकर लड़ने लगे, नहीं, उसको बोलिए कि तुम अपने लिए स्टैंड लो। वो हर क्षेत्र में पारंगत हो, खाना बनाने से लेकर एरोप्लेन चलाने तक, मशीन चलाने तक, जो भी आज के युग में जो भी हो रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक वो सब कुछ समझे। अगर आपको कोई लड़की आपके हिसाब से, जैसा आपने मान लीजिए सोचा है कि ऐसी सुंदर होगी, ऐसी मैच्योर होगी, ऐसी उसमें ये सब होगा, ये गुण होगा, तो अगर आपके अनुसार, आपने 100% तो कोई भी सोचता है, तो उसमें से अगर 50% भी अगर उसमें रहे ना, तो उससे आप शादी कर लीजिए। क्योंकि 50%, देखिए, लड़की कोई होती है तो इतनी अच्छी नहीं लगती, शादी के बाद इतनी सुंदर 50% सुंदरता उसकी बढ़ जाती है, बल्कि बच्चे होते हैं तो और सुंदर लगने लगती है। उसके बाद मैच्योरिटी थोड़ी कम भी है उसमें, तो जैसे जैसे उसके सामने सिचुएशन आएगा, बच्चे होंगे, वो काफ़ी मैच्योर होते जाएगी। तो 50% तक भी अगर आपके गुण, आपके हिसाब से जो मिल रहा है, उससे आप शादी कर लीजिए। तो सबसे पहले सुंदरता को ही प्रायोरिटी मत बनाइए, सुंदरता को दूसरे नंबर पे रखिए, बल्कि उसके गुण, उसके विचार, ये सब पहले नंबर पे रखिए। बस देखने में ठीक ठाक हो, बाकी सब उसमें मैच्योरिटी हो, व्यवहार उसका अच्छा हो। क्योंकि देखिए, उसके साथ आपको 50 साल बिताना है, कम से कम 50 साल तक की शादी हो, किसी की भी हो ही जाती है, 25 साल पे हुई, 75 साल, मान के चलिए 50 साल उसके साथ जीवन बिताना है। और उस असली तो वही होता है, वही 50 साल बच्चे होते हैं, घर परिवार में कुछ हो जाता है, घर की भी सिचुएशन, जब शादी हो जाती है तो लड़के के सामने कई तरह की सिचुएशन आती है, उसके परिवार वाले भी उसे दूर कर देते हैं। तो हर तरीके से आपको संभालना है, और उसमें आपके साथ वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो, आपका हाथ पकड़ के कहे कि आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।